औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्लि लिखल्क़िहि बिखल्क़िहि वज़्ज़ाहिरि लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जति खल्क़ल खल्क़ मिन गैरि रविय्यतिन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सलावत। 1448 हिजरी के अशरा मुहर्रम की छठी तकरीर आप हज़रात इस अज़ाख़ाने में समात फरमा रहे हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं मयार हक़ और बातिल पर, और कुरान से ये देखने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बातिल किस किस तरह अपनी चालें चलता है और हक़ का लिबादा ओढ़कर अहले हक़ को गुमराह करता है। कुरान ने पहले ही दिन से बता दिया कि ये जो मौजू है हक़ और बातिल, ये किसी एक ज़माने या अहद से मखसूस नहीं है, बल्कि हर अहद में और हर ज़माने में ये जंग चलती रहेगी। कोई ज़माना ऐसा नहीं गुज़रता कि जब बातिल ने अपना सर ना उठाया हो। अल्लाह के लिए ज़रूरी है कि जब बातिल सर उठाए तो फिर साथ हक़ को भी रखे, इसलिए कि अगर बातिल हो और हक़ ना हो तो ये खुदा के अदल पर उंगली उठ जाएगी। अब देखिए, बहुत से तरीक़े हैं हक़ और बातिल को पहचानने के। एक तरीक़ा है जिससे इंसान हक़ और बातिल की तमीज़ करे, वो है अक्ल। तकरीर शुरू हो गई, वो है अक्ल। इसलिए कि अक्ल, ये जो अल्लाह ने अक्ल दी है, अक्ल ये बहुत से मसलों को हल कर देती है। और यही वजह है कि इंसान को जो अल्लाह ने अशरफ बनाया और दीगर मखलूक़ात पर फजीलत बख्शी, उसका एक सबब यही है कि इंसान को अल्लाह ने अक्ल अता की है। इंसान को अल्लाह ने अक्ल अता की है। वो आया बड़ा दूर से और जनाब अमीर से उसने एक सवाल किया कि मौला ये बताइए कि इंसान अफजल है या फरिश्ता। अली से सवाल हो रहा है, इंसान अफजल के फरिश्ता। क्या मुश्किल था अली के लिए? एक जुमले में अली बात को समेट देते और बता देते कि इंसान अफजल है कि फरिश्ता। लेकिन वो अली ही क्या जो बात करे और मयार ना हो। हम मयार ही पे तो गुफ्तगू कर रहे हैं। अली ने ऐसा पैरामीटर दिया और सुबह क़यामत तक ऐसा मयार दे दिया कि जिसकी रोशनी में इंसान तलाश कर ले कि इंसान अफजल है कि मलक। उसने कहा बतलाइए। अली ने कहा सुन, अल्लाह ने मलक को अक्ल दी है, ख्वाहिश नहीं दी। ये जो फरिश्ते हैं इनके पास अक्ल है, ख्वाहिश नहीं है। अब ख्वाहिश में बहुत सी ख्वाहिशात हो जाती हैं, खाने की ख्वाहिश, पीने की ख्वाहिश, नस्ल बढ़ाने की ख्वाहिश,
ढके छुपे लफ्ज़ों में ये बात आपके सुपुर्द कर रहा हूँ। कई ख्वाहिशात हैं। इमाम फरमा रहे अल्लाह ने मलक को ख्वाहिश अक्ल दी है, ख्वाहिश नहीं दी। यानी फरिश्ते खाना नहीं खाते, फरिश्ते पानी नहीं पीते, फरिश्ते नस्ल नहीं बढ़ाते। समझ रहे ना आप लोग बातें? अक्ल अल्लाह ने फरिश्ते को दी। इमाम ने कहा और एक मखलूक अल्लाह की ऐसी है जिसे जानवर कहते हैं। जानवर के पास ख्वाहिश है, अक्ल नहीं है। जानवर के पास ख्वाहिश ही ख्वाहिश है, अक्ल नहीं है। यानी बस जानवर का एक ही काम है, खा लो पी लो, नस्ल बढ़ाते रहो। कहाँ आप तकरीर को समझ रहे हैं? ये जानवर का खासा है। यानी चूंकि अक्ल है नहीं, आप उसे किसी भी बाग में ले जाइए, अब वो पूरा बाग खा जाएगा, आपसे पूछेगा थोड़ी। पूछेगा नहीं। आप ले कर लीजिएगा, प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। ऐसी जानवर को ले जाइए कहीं, वो कभी ये पत्ता खा जाएगा, कभी वो पत्ता खा जाएगा, कभी उस दरख्त पर, कभी सब खा जाएगा, पूछेगा नहीं। पूछ क्यों नहीं रहा? इसलिए कि उसके पास अक्ल नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से आप जानवर को किसी जगह पर ले जाइए, उसका जहां दिल करेगा बैठ जाएगा, ये भी नहीं पूछेगा कि भाई यहां पर बैठूं कि नहीं बैठूं। आप सलामत रहिए। यानी बस ख्वाहिश है जानवर के पास और बस अक्ल है फरिश्ते के पास। दो बातें वाज़े अली ने कर दी। अक्ल ही अक्ल जहां हो वो फरिश्ता, ख्वाहिश ही ख्वाहिश जहां पर हो वो जानवर। आप सुनिए इंसान क्या है। अली ने कहा इंसान वो है कि जिसे अल्लाह ने अक्ल भी दी है, ख्वाहिश भी दी है। अल्लाह अकबर। कहने लगे अल्लाह ने इंसान को अक्ल भी दी, ख्वाहिश भी दी, और अब है वो पैरामीटर जो कि मयार है। अली ने कहा अल्लाह ने इंसान को अक्ल भी दी, ख्वाहिश भी दी, अक्ल भी दी, ख्वाहिश भी दी। जिसकी अक्ल उसकी ख्वाहिश पर गालिब आ जाए वो फरिश्ते से अफजल है, और जिसकी ख्वाहिश उसकी अक्ल पर गालिब आ जाए वो जानवर से बदतर है। तो अब ये वाकया सब पढ़ते हैं, सब सुनाते हैं, किताबों में लिखा है, मौला का जुमला है। मुझे सवाल बस ये पूछना है उलमाए कराम से, और जो ये रिवायत पढ़ता, अगर खुद मैं भी पढ़ रहा हूँ तो मैं अपने ही से सवाल उठा रहा हूँ कि अली ने कहा अगर ख्वाहिश पर अक्ल गालिब आ जाए तो तुम फरिश्ते से अफजल हो जाओ। ये तुम हो कि अक्ल का सही इस्तेमाल करो तो मलाइका से ऊपर चले जाओ, और जो कुल्ले अक्ल हो क्या वो जिब्रील से अफजल नहीं होंगे, मीकाइल से अफजल? मैंने तो सामने एक बात की और आपके हवाले जुमला किया। अब यही है ना, ये बात समझेगा वो ही जहां अक्ल हो। देखिए, हक और बातिल को पहचानने का एक मयार है अक्ल, एक मयार है अक्ल। इसलिए कि जब इंसान अक्ल का सही इस्तेमाल करे तो वो पहचानेगा कि भाई ये हक है और ये बातिल है। बात यहां तक पहुंच गई सब तक। तो अब अल्लाह क्या करता है? अल्लाह बातिल को मोहलत देता है कि बातिल अपना काम करता चला जाए। बस कल से मैं तकरीर को जोड़ रहा हूं जहां पे रोका था। अल्लाह बातिल के मंसूबों पर पानी नहीं फेरता। अल्लाह कहता है बातिल अपना अरमान निकाले। मसलन कल मैंने तकरीर को कहा रोका कि इब्राहिम को आग में फेंक दिया, तो जब शैतान आया था और यह सवाल उभर रहा था कि इब्राहिम को आग में फेंके कैसे, भाई कल की तकरीर है ना जहनों में, बस अब जुड़ जाइए। सवाल यह था कि इस भड़कती हुई आग में इब्राहिम को फेंका कैसे जाए। तो कहते हैं किताबों के जुमले, उस वक्त शैतान बड़ी मुकद्दस दाढ़ी में आया था कौम इब्राहिम के दरमियान, यही फिक्र किताबों के हैं, और उन्हें इस तरह बहकाया
कि सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बनाता हूं कि तुम वो बनाओ और इब्राहिम को आग में फेंक दो। उस दिन पहली बार एक ईजाद हुई जिसे कहते हैं मिंजीनीक। अब आपने पता नहीं, बुजुर्ग तो जानते हैं, जवान जानते नहीं जानते, आप गूगल करके देख लीजिएगा मजलिस के बाद मिंजीनीक क्या होती है। मिंजीनीक ये होती है कि एक ऐसा औजार और एक ऐसी मशीन कि जिसमें रख कर दूसरी तरफ से कोई वजनी चीज रखी जाए और यहां जाहिर है कि वहां जब वजन पड़ेगा तो ये जगह उठेगी। तो शैतान ने यह आइडिया दिया था किसी को कि तुम मिंजीनीक बनाओ और इब्राहिम को आग में फेंक दो। अब मैं सवाल उठाऊं कि परवरदिगार, जब तुझे पता है कि मिंजीनीक बनाई जा रही है इब्राहिम को फेंकने के लिए, तो जो बना रहा है तू उसके हाथ छल कर दे। थोड़ा सा गौर कीजिए। अल्लाह, तुझे तो पता है कि ये इब्राहिम के लिए मिंजीनीक बन रही है और इब्राहिम को फेंक देंगे, तो तू हाथों को छल कर। कहा नहीं, हम बातिल को मोहलत देते हैं, हम बातिल को मोहलत देंगे कि तू अपना मुकम्मल काम कर। हम हक का ऐलान यहां नहीं करेंगे। जब बातिल अपने तमाम उमूर सरअंजाम देगा, उस वक्त हम हक का ऐलान नारे नमरूद में करेंगे। आग जली, इब्राहिम को फेंका गया और सब यही समझ रहे थे कि इब्राहिम जल जाएंगे, मगर कुरान ने बढ़ के क्या कहा, या नारो कूनी बरदों व सलामन अला इब्राहिम। ऐ आग ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा इब्राहिम पर। तो क्या सबने नहीं देखा था कि इब्राहिम पर आग रोशन नहीं रही और गुलजार बन गई? तो कितना आसान था कि पूरी कौम मिलकर कहती, हमने हक देख लिया, अब हम बातिल से पीछे हट रहे हैं। पता नहीं आपने जुमला समझा कि नहीं समझा। पूरी कौम बढ़कर कहती, हम हक देख चुके, अब हम बातिल से पीछे हटेंगे। मगर हुआ क्या, हक देखने के बाद भी कौम बातिल से पीछे नहीं हटी। तो मैं कहूं, परवरदिगार, ये तू किस्सा सुना क्यों रहा है? अजब नहीं आवाज़े कुदरत आए, ये कौमों का पुराना तरीका है, हक देखने के बाद भी बातिल से पीछे नहीं हटते। रसूल अल्लाह ने कितनी बार कहा, अली हक है, अली हक है, अली हक है, मगर ऐसी बातिल से मोहब्बत, अली को छोड़ के बातिल से पीछे नहीं हट। भाई बात पहुंची आप तक? यानी पूरी कौम देख चुकी थी कि इब्राहिम हक है, मगर क्या हुआ, बातिल की मोहब्बत दिल से नहीं गई। इतने तमाम मनाजिर के बाद भी उन्होंने बातिल का साथ दिया और हक को छोड़ा। कुरान फिर आगे बढ़ गया। कुरान ने कहा, हमने बार बार अपना हक जाहिर किया और जमाने को बताया कि हक क्या है। तो बुत टूटे, इब्राहिम ने दलीलें दी और बताया हक क्या है, बातिल क्या है, मगर कौम नहीं सुनी। यहां तक के, बहुत तवज्जो, यहां तक के इब्राहिम आ गए दरबार नमरूद में, और यहां कुरान कहता है हक और बातिल का मुनाजरा हुआ। भाई एक एक जुमले पे तवज्जो रखिएगा, मुझे कहीं ले जाना है, ये तमहीद हो रही है एक जुमले के लिए। अब हुआ क्या, इब्राहिम लाए गए दरबार में। ऐसे में कुरान कहता है, नमरूद ने बढ़कर कहा कि मेरे पास तो अल्लाह की तरफ से मुल्क है। कुरान के जुमले ये, अन आताहुल्लाहुल मुल्क, अल्लाह ने मुझे मुल्क दिया है। तो इब्राहिम ने पलटकर बातिल के सामने एक दलील कायम की, और वो दलील क्या थी? बहुत तवज्जो, दलील क्या थी? इब्राहिम ने कहा, रब्बी अल्लज़ी, मेरा रब तो वो है युही व युमीत, जो जिंदा भी करता है मारता भी है। हक और बातिल का मुनाजरा देखिए, रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, मेरा रब वो है जो जिंदा भी करता है और मारता भी है। तो कुरान कहता है, पलट कर इस जुमले पे आपको ज़रा मैं रोक रहा हूं क्योंकि इसी से काम लेना है। कुरान कहता है, पलट कर नमरूद ने कहा, अना उही व उमीत,
मैं भी जिंदा करता हूँ और मैं भी मारता हूँ। और उसने दलील दी। क्या दलील दी? कहते वो जो उसके पहलू में शख्स खड़ा था उसने उसको मार दिया। कहा ये जिंदा था, मैंने मार दिया। और जिसे सजाए मौत दे चुका था, कहा उसे मैंने सजाए मौत ख़त्म करके आज़ाद कर दिया। वो मर रहा था, उसे ज़िंदगी दी। देखा आपने, बातिल ने अपनी दलील कायम की कि जिंदा तो मैं भी कर सकता हूँ और मारता मैं भी हूँ। जैसी उसने दलील कायम की तो कुरान कहता है, पलट के इब्राहिम ने कहा इन्नल्लाह याति बिश्शम्स मिनल मशरिक। आप सलामत रहिए, आप सलामत रहिए। इब्राहिम अब हक दलील कायम कर रहा है। हक ने कहा इन्नल्लाह याति बिश्शम्स मिनल मशरिक, मेरा अल्लाह, मेरा रब तो वो है जो मशरिक से सूरज को निकालता है। आप सलामत रहिए। मेरा अल्लाह वो है जो मशरिक से सूरज को निकालता है। अब यहां पर बातिल को चैलेंज किया, कहा फातिबिहा मिनल मगरिब, अगर तू रब है तो सूरज को मगरिब से निकाल। मेरा रब मशरिक से निकालता है, तू मगरिब से निकाल। मैं उस वक्त होता कहता इब्राहिम ये ना कहो कि रब वो होता है जो मगरिब से सूरज को निकालता है, इसलिए कि मैंने देखा अली रसूल की आगोश में थे। एक बार जो उठे, नमाज असर का वक्त चला गया, अब जो अली ने मगरिब की तरफ इशारा किया, सूरज ना। बात पहुंची? भाई घबराइए नहीं, घबराए नहीं, मैं कच्चा खतीब नहीं हूं। अभी मैं इसको हल कर रहा हूं। अली ने क्या किया? ऐसे इशारा किया और मगरिब से सूरज निकाल दिया। अब ये अहले सुन्नत ने भी लिखा है, ठीक है, अहले सुन्नत की किताबों में अली का ये मोजज़ा, बहस है बहस पूरा अली के इस मोजज़े पर, जिसे कहते हैं रद्दुशम्स, सूरज को पलटाना। ये पूरा मौजू है, शिया सुन्नी सब ने इस पे किताबें लिखी। लेकिन हमारी घबराहट तो ये है कि इब्राहिम कह रहे थे खुदा तो वो है जो मगरिब से सूरज निकालता है, और अली ने ये काम कर दिया। और जेवन वाले परेशान कि ये क्या बातें कर रहे हैं अब्बास अली हादी। नहीं, अब मैं बताता हूँ। नुसैरियों को सुबह क़यामत तक कुरान से दलील मिल जाती। अली की खुदाई साबित करने के लिए नुसैरियों को कुरान से दलील मिल जाती कि इब्राहिम ने कहा था वो खुदा है जो मगरिब से सूरज को निकाले, और अली ने निकाला। मगर क्या कहने अली की तौहीद के, जैसी नुसैरी कहेगा तुम खुदा हो, तुमने सूरज निकाला था, अली डांट के कहेंगे बदबख्त निकाला क्यों था? कहां समझे आप? अली कहेंगे बदबख्त निकाला क्यों था? वो कहेगा नमाज के लिए। अली कहेंगे जो नमाज पढ़े भला वो खुदा होता? अली तो अब्दे खुदा है। यही तो अली का फख्र है कि अक्सर अली कहते थे अना अब्दुल्लाह। अली का फख्र ये है कि अली अब्दुल्ला है। भाई दुनिया में अगर किसी को कोई बड़ा ओहदा मिल जाए तो वो फूले नहीं समाता, और लोग जानबूझ के काबिल लोगों को पीछे करते और खुद आगे बढ़ते ताकि ये हमें ओहदा मिल जाए। ऐसा है कि नहीं है? भाई आपका ज़ाती मुशाहिदा होगा कि कोई किसी कमाल पर हो तो जो बेचारे हासिद होते हैं वो चाहते हैं इसको हटाओ और ख़ुद को आगे करो। पूरी दुनिया में यही हो रहा है, चाहे कंपनियां हो, कोई भी आप शोबा देख लीजिए, हर जगह पे यही होता है, इसको हटाओ हमें लाओ, इसे हटाओ हमें लाओ, इसे हटाओ हमें लाओ, यानी किसी तरह ये फजीलत हमें मिल जाए। पूरी दुनिया अपने आप को फजीलतों के दरिया में डिबोने की कोशिश कर रही है। वाहिद है आले मोहम्मद।
जिन्हें खुदा भी कहा गया तो उन्होंने कहा खबरदार, हमें खुदा नहीं कहना। अरे जो खुदाई को ठुकरा दे वो हुकूमत की हैसियत क्या रहे। बहुत मिसालें। अब देखिए, मैं यहाँ रुक नहीं सकता वरना मैं मौजू से हट जाऊंगा, और मुझे मौजू से हटना नहीं आता। अब सुनिए क्या हुआ। उसने कहा, इब्राहिम ने कहा कि रब तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, तू मगरिब से निकाल तो मैं तुझे रब जानूं। तो अब कुरान कहता है बातिल मबहूत हो गया। कदर नहीं किया आपने जुमले की। कुरान कहता है बातिल मबहूत हो गया। अब उसके पास कोई दलील नहीं थी कि इब्राहिम के मुकाबले पर आए। तो वो ये समझा, अब मैं उसकी बात बता रहा हूँ जो वो समझा। वो ये समझा कि इब्राहिम का खुदा आसमानों पे रहता है। उसकी ये बातिल की ये सोच थी, हालांकि अल्लाह हर जगह पर है। यही तौहीद का अकीदा है। और मौला अली ने बड़े तफसील से नहजुल बलागा में बताया कि खुदा क्या है। पहला खुतबा पढ़िए। अली ने कहा अक्लों में नहीं आ सकता, जहनों में नहीं आ सकता, हर शय से मुबर्रा, हर शय से पाक। ऐसी मुनज़्ज़ज़ात के तारीफ़ करने वाले उसकी तारीफ़ नहीं कर सकते। और अजीब जुमला कहा, का क्या शान है खुदा की। अली कह रहे का क्या शान है खुदा की कि उसकी तरफ इशारा भी नहीं हो सकता। मैं अब कुछ कहना चाह रहा हूं। का शान, अली कह रहे मेरे खुदा की शान ये है कि जिसकी तरफ इशारा नहीं हो सकता। अब मेरे जुमले को याद रखना, जो गदीरियों को कहते हैं ये नुसैरी हैं, वो बदबख्त है, इसलिए कि गदीर इशारा ही तो है। नबी ने कहा मन कुन तो मौला फहाजा हाजा। अली ने कहा जिसकी तरफ इशारा हो वो खुदा नहीं होता। तौहीद सुना रहा हूं। अली ने कहा अल्लाह की तरफ इशारा नहीं हो सकता, यानी ये तौहीद बताई मोहम्मद और आले मोहम्मद ने। अब नमरूद क्या समझा? नमरूद समझा शायद इनका खुदा ऊपर है। अब उसकी बातिल की चाल देखिए। भाई बातिल को भूलिएगा नहीं, बातिल की चाल देखिए। उसने अपने गुलामों से कहा एक तवील तरीन बुर्ज बनाओ, एक बेहतरीन इमारत बनाओ, वो इतनी ऊपर तक जाए, इतनी ऊपर तक जाए कि आज मैं इब्राहिम के खुदा को तीर मार के ख़त्म कर दूं। ये कुरान है, कुरान भाई, कुरान सुना रहा हूँ आपको। कुरान कहता है, और तफसीर आले मोहम्मद और अहले सुन्नत में भी है कि हुआ ये कि उसने बहुत बड़ा बुर्ज बनवाया। जब बनवा चुका तो गया ऊपर और एक बार कमान में तीर को जोड़ा और चलाया। अब देखिए, मैंने कहा ना खुदा बातिल को मौके देता है। ऐसा अल्लाह ने भी उसको फंसाया नमरूद को कि उसने आसमान पर तीर चलाया, बीच में था बादल, बादल के ऊपर था परिंदा। उस परिंदे पे जाके तीर लगा, लहू की धार आई। उसने कहा मैंने खुदा को मार दिया। आप सलामत रहिए, किस मोहब्बत से आप तकरीर, ये किताबों में लिखा है। नमरूद ने पलट कर कहा मैंने इब्राहिम के खुदा को मार दिया, मैंने खुदा को मार दिया। अब ये खुदा खुदा नहीं करेगा। बातिल की चालें देखिए। तो आदमियों ने उसके कहा अब तेरा अगला मंसूबा क्या है? कहा भाई ऊपर वाले को तो ख़त्म कर दिया, अब ये नीचे जो इब्राहिम है, ये नीचे जो इब्राहिम है और इस पर ईमान लाने वाले हैं, इनको मैं ख़त्म करूँगा अपनी फ़ौज से। तो उसने अपने ग़ुलाम को ऑर्डर दिया कि तेरे पास 3 दिन है, फ़ौज तैयार कर। लुत्फ़ आ रहा है आपको? आहिस्ता आहिस्ता सुनिए, किसी वजह से मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। कहा मेरे लिए फ़ौज तैयार करो। कहते 3 दिन तक नमरूद के लिए फ़ौज तैयार की गई। 3 दिन तक नमरूद के लिए फ़ौज तैयार हुई। जब 3 दिन हो चुके, अब उसने क्या किया? उसने कहा किसी तरह इब्राहिम और वो जो इब्राहिम पर ईमान लाने वाले इधर सहरा में ले आओ। फ़ौज चली, ग़ुलाम चले, इब्राहिम और इब्राहिम पे ईमान लाने वालों को लाए। अब जो इब्राहिम ने देखा
कहते ताहद निगाह नमरूद की फौज फैली हुई थी, ताहद निगाह नमरूद की फौज फैली हुई थी। तो उसने इब्राहिम को देखा, बहुत तवज्जो, इब्राहिम को देखा, कहा देखो ये मेरी फौज है, इब्राहिम देखो ये मेरी फौज है। पलट कर इब्राहिम ने कहा सुन, अल्लाह जब अपनी फौज भेजता है, या मैं जुमला पलट कर कह दूं, इब्राहिम ने कहा जब हक अपनी फौज भेजता है तो बातिल की फौज ठहर नहीं सकती। जब हक अपनी फौज भेजे तो बातिल की फौज, अब आपको पता नहीं आप जुमला कैसे सुनेंगे, अल्लाह ने फौज भेजी। भाई अब सुन ले, तफसीर सुना रहा हूं, अल्लाह ने मुकाबले पर इंसानी फौज नहीं भेजी। आप सलामत रहिए जिसके जहन में तारीख है, मैं तो इशारे कर रहा हूं। अल्लाह ने इंसानी फौज नहीं भेजी, अल्लाह ने मच्छरों का एक झुंड भेजा। अब देखिए वो ये फख्र कर रहा था कि मैंने कितनी बड़ी फौज 3 दिन में जमा की है, पूरी दुनिया से मंगवा मंगवा कर ये मेरी फौज है सहरा में। इब्राहिम ने कहा अब हक की फौज देखना, और हक की फौज क्या आई? मच्छर, कुरान, मच्छर। और अल्लाह ने ऐसी ताकत दी उन मच्छरों को, कभी अल्लाह दे देता है मच्छरों को ताकत। भाई आपकी मुझे ज़हानत पर यकीन है, इसलिए मैं इसी तरह तकरीर कर रहा हूं। अल्लाह ने मच्छरों को ताकत दे दी। भाई मैं तो हजरत इब्राहिम का आप कहाँ चले जाते हैं, वापस आइए, इब्राहिम के हैद में आइए। अल्लाह ने कहा मच्छरों को जाओ और इन पे हमला कर दो। अब वो लिखा है कि सारे मच्छर एक एक फौजी को पकड़ के 10-10, 12-12 मच्छर, 15-20 मच्छर, इतना काटा, कोई नाक से घुसा, कोई कान से घुसा, और सब अंदर जाके पूरा मगज और ये सब कुछ ख़त्म कर दिया। देखते ही देखते वो जो खड़े हुए थे सब गिर गए। ये कुरान है। अल्लाह जब बातिल से बदला लेने पर आए तो वो अपनी छोटी सी मखलूक से भी ले लेता है, और हक का इजहार ऐसे करता है कि हम चाहें तो बातिल से ऐसे बदला ले। अब नमरूद ने जैसे ही देखा फौज तो गिरी, अब नमरूद भागा, भाग के अपने महल में घुसा और सारे गुलामों से कहा सारे दरवाजे बंद कर लो, पर्दे डाल दो, खिड़कियां बंद कर लो, जरा सा भी कहीं से हिस्सा खुला हुआ ना हो। क्यों? मच्छर से डर रहा था। का सारे मच्छरों ने हमारी पूरी फौज का खात्मा कर दिया, अब कहीं एक मच्छर कोई आकर हमें ख़त्म ना कर दे। क्या कहने अल्लाह की खुदाई के। चलिए आपने इतनी मोहब्बत से सुना तो ज़रा मैं यहाँ पर तकरीर को रोक कर आपको फ़ौज बताऊँ कि अल्लाह कैसे कैसे अपनी फ़ौज भेजता है। कि आपने सूरह कहफ नहीं पढ़ा, सूरह फील नहीं पढ़ा, जहाँ अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। है सूरह फील में अल्लाह ने क्या कहा? ए हबीब क्या आपने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? आपके जहनों में है वाकया? मैं आपको ज़रा फ़ौज समझा रहा हूँ, अल्लाह की फ़ौज समझिए ताकि पता चले कि अल्लाह बातिल के मुकाबले पर अपनी फ़ौज कैसे भेजता है। यही मौजू है तकरीर का। कुरान कहता है आपने देखा कि हाथी वालों के साथ क्या किया? अलम यजअल कैदहुम फी तवलील व अरसला अलैहिम तैरन अबा। अब ये कुरान है। कुरान कहता है हबीब आपने देखा कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? कि वो अबरहा अपना बड़ा लश्कर लेकर चला था काबे को ढाने के लिए। काबे को ढाने आया और लिखा ये जैसे ही काबे को ढाने के लिए आया तो अब्दुल मुत्तलिब के जो ऊंट थे, अब ये भी जिक्र होगा अहले विला के लिए, अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट जो थे वो वहां से गुजर रहे थे। अबरहा ने कहा कि भाई पूरे ऊंटों पर कब्जा कर लो और इन्हें अपनी हिरासत में ले लो। जब अब्दुल मुत्तलिब को पता चला, भाई जानते हैं ना अब्दुल मुत्तलिब को, हजरत अबू तालिब के बाबा, रसूल अल्लाह के दादा, जैसे ही पता चला जलाल के आलम में आए अबरहा के सामने, कहा आए अबरहा मेरे ऊँटों को आज़ाद कर।
मेरे ऊँटों को आज़ाद कर। तो पलट के अब्रहा ने कहा, तुम तो सरदार मक्का हो, तुम तो सरदार मक्का हो और काबे के मुतवल्ली हो, क्या तुम्हें नहीं पता हम काबे को ढाने आए हैं? तुम काबे का सवाल नहीं कर रहे, अपने ऊँटों का सवाल कर रहे हो। तो पलट के अकीदा सुनाया, अब्दुल मुत्तलिब ने अकीदा सुनाया, कहा सुन, मैं ऊँटों का मालिक हूं, मैं ऊँटों का मालिक हूं, इसलिए अपने ऊँटों को लेने आया हूं जो काबे का मालिक। वो अपने काबे की हिफाजत करेगा। कुरान ने कहा, अब मैं तो इशारा कर रहा हूं, कुरान ने कहा वह अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, हमने अबाबील का एक झुंड भेजा। कहाँ हाथी, कहाँ अबाबील, कहाँ घोड़े, कहाँ अबाबील। कहते एक मिनकार में और दो पंजों में अबाबील पत्थर लेकर चले खुदा की फौज बनके, और जितने बातिल थे सब पर पत्थर को बरसाया और सब हलाक हो गए। ये है हक और बातिल का मार्का। अब मैं एक और मिसाल दे देता हूं और अब आप इस पे झूम उठेंगे, मुझे पता है, झूमे हुए अभी भी हैं, इस पे ज्यादा झूमेंगे। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, भाई तवज्जो है पीछे वालों की, आप सलामत रहिए, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। इमाम नकी, आपके इमाम मासूम, इनका हैद है। और ऐसे में मुतवक्किल बड़ा नाजा है कि मेरे पास तो बड़ी फौज है, बड़ी फौज है। कहते 90,000 तुर्की गुलामों को उसने बुलवाया, इसलिए कि मैं इमाम नकी पर अपनी हैबत को तारी करूंगा। भाई मौजू समझिएगा, फौज खुदा, उसने ये चाहा कि मैं इमाम नकी पर अपनी हैबत को तारी करूं। जब 90,000 तुर्की गुलाम आ चुके तो सबसे कहने लगा, इन्हें घोड़ों पर बिठाओ और सबके हाथ में नेज़े दे दो। जैसे ही मैं कहूं तो सब अपने नेज़े उठाकर घुमाए। अब आप जरा सा सोचिए, 90,000, एक सहरा है जहां 90,000 तुर्की गुलाम। जब पूरी फौज को तैयार कर चुका तो गुलाम से कहा, अब बुला के आओ फर्जंदे रसूल को। अब इमाम नकी अलैहिस्सलाम जैसे ही पहुंचे तो कहने लगा, फर्जंदे रसूल जरा मेरी फौज देखिए। ऐसे इशारा किया, मेरी फौज देखिए। और जैसे ही उसने अपना इशारा किया तो कहते 90,000 नेज़े हवा में उठे और सब लहराने लगे और दिखाई कि यह है फौज। अब करें जुमले की कदर। जैसे ही इमाम नकी देख चुके तो पलट के कहा, हल तुरीदु अन आरिद अलैका लस्करी, तूने अपनी फौज दिखा दी, अब तू चाहता है कि मैं तुझे अपनी फौज दिखाऊं। हाँ, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तेरी फौज थी मुतवक्किल, अब तू चाहता है मैं तुझे अपनी फौज दिखाऊं। कहा दिखाए। कहते बस अभी लबे इमाम नकी मुतहर्रिक हुए थे कि आसमान से जमीन तक, मशरिक से मगरिब तक, हर तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते, फरिश्ते ही फरिश्ते जो घोड़ों पर बैठे थे और सबके हाथ में तलवार थी। इमाम ने कहा, वो तेरी फौज थी, ये मेरी फौज है। वो बातिल की फौज थी, ये हक की फौज है। मगर कैसे मैं आपको जगाऊं? सुनिए जुमला, रिवायत के फिक्रे मलाइकतुन मुदज्जजून, जो मलाइका आए थे ना, वो खाली हाथ नहीं है। क्या है उनके हाथ में? तलवारें, बरहना तलवारें। अच्छा भाई, मलाइका आए कहाँ से? अर्श से। अर्श से आए ना, आसमान से मलाइका आए और सबके हाथों में तलवारें हैं। तो वो लोग जिन्हें एक जुल्फ़िकार आसमान से आना समझ नहीं आती, भाई कहते हैं कि आसमान, अजीब व गरीब एतराज़ात हैं, अजीब एतराज़। कहते हैं कि आसमान से कैसे जुल्फ़िकार आ सकती है? कोई लोहार की दुकान है क्या वहाँ पर? एतराज़ होता है। कहते हैं आप लोग शिया हजरात कहते हैं आसमान, हालांकि शिया बेचारे थोड़ी कहते हैं आपकी किताबों में लिखा है।
आसमान से अभी पढ़ेंगे काजमैन में इंशाल्लाह, अगर वक्त मैसर आया तो ओहद पढ़ेंगे, वहाँ नुसरत हक उन्वान है। कहते भाई क्या शिया आप लोग कहते हैं कि आसमान से जुल्फ़िकार आ गई, भला आसमान पे कोई लोहार की दुकान है? हमने कहा भाई है। कहने लगे कहाँ? मैंने कहा वो जो मंडी लगी है ना आसमान पे, उसके बराबर वाला जो डिपार्टमेंट है वो लोहार का है। आप नहीं दिमाग पे जोर डाल ले। अब मैं क्या कहा, कौन सी मंडी? मैंने कहा जहां से इस्माइल के लिए दुम्बा आया था। आप सलामत रहिए। बस तकरीर खात्मे पर पहुंच गई, तकरीर खात्मे पर पहुंच गई। कहने लगे कहां से आया, आसमान से कैसे आ सकता है? तो भाई इमाम ने जब अपनी फौज दिखाई तो जितने मलाइका आए सब बरहना तलवारें लेकर आए। पता चला सबके पास आसमानी तलवारें हैं। जब इतनी आ सकती है तो जुल्फ़िकार क्यों नहीं आ सकती? फौज खुदा सुन ली। अब अल्लाह जैसे चाहे जिसे चाहे अपनी फौज बनाकर भेजे। इमाम के लिए फरिश्ते भेजे, अबरहा पर अजाब के लिए अबाबील भेजे, और नमरूद पे अजाब के लिए मच्छर भेजे। अब वो घर के अंदर घुसा, उसने कहा कोई रास्ता ना खुले, कहीं मच्छर ना आए। मगर अल्लाह की फौज है, आना तो है इसलिए कि बातिल का खात्मा करना है। तवज्जो, वो जुमला ना भूलिएगा, जहां दलील कायम हुई थी यहीं पर ला रहा हूं। कहते मच्छर ने अपना, अब आपने मच्छर तो देखा ही होगा, हाँ नहीं देखा तो गूगल पे देख लीजिएगा। मच्छर के दो धड़ हैं, एक धड़ यहाँ होता है, एक धड़ यहाँ होता है, ठीक है ना? मच्छर के दो धड़ होते हैं। अब वो बेचारा मच्छर एक, उसे घुसना है नमरूद के घर में। अब वो क्या करे? वो बेचारा कभी जा रहा है शीशे की खिड़की पर और अपना एक धड़ मारे चला जा रहा है, मारे चला जा रहा है कि किसी तरह दरवाज़ा खुले। अल्लाह के काम पर मामूर है। अचानक से कहीं से उसे रास्ता मिल गया। कहाँ आप तकरीर, खात्मा है तकरीर का। उससे कहीं से एक ज़रा सा सुराग घर में घुसने का नज़र आ गया, वो घुस गया। लेकिन बेचारे ने वो जो अपना पूरा एक हिस्सा मारा था ना, वो उसका हिस्सा मुर्दा हो गया। अब एक हिस्सा चल रहा है, एक हिस्सा बेकार, फालिज आ गया। ऐसे ही आप लोग अब समझ नहीं रहे तो मैं क्या करूं? समझिए मच्छर को फालिज आ गया। अब एक हिस्सा बेकार मुर्दा, एक हिस्सा जिंदा। अब वो चला नमरूद के पीछे। नमरूद बैठा हुआ था। अब ये मैं शौरा के हवाले जुमला कर रहा हूँ, और नजमी भाई आपके और जितने शौरा बैठे कदर कर लीजिएगा। एक बार जैसे ही उस मच्छर ने नमरूद को देखा, हक की फौज ने जैसे ही बातिल को देखा, मच्छर चला, उसकी नाक से घुसा और अंदर, अब है जुमला आपके लिए, अंदर मगज में पहुंचकर अपनी कामयाबी के शादियाने बजाने लगा। आप सलामत रहिए, आपने जुमले की कदर की है। भाई मच्छर की आवाज सुनिए ना आपने, भे भे भे। अब वो जाके वहां पर शादियाने बजा रहा था अपनी कामयाबी के। कैसे मेरे जुमले की आप कदर करेंगे? वो जुमला ना भूलिएगा जो इब्राहिम ने दलील कायम की थी कि खुदा तो वो है जो जिंदा भी करता है और मुर्दा भी करता है। अब वो मच्छर यहाँ से गया, ये वाला हिस्सा उसका चल रहा था सीधे हाथ वाला। अब देखिए मेरी तरफ, यहाँ पहुँच गया और मगज़ को खाना शुरू किया। अब वो पूरा आधा मगज़ खा चुका। तबीब आए, उसको देख रहे हैं, इलाज विलाज चल रहा है। मच्छर यहाँ पे फंसा हुआ है। अब उसे निकलना है बाहर, मगर उसका ये धड़ काम ही नहीं कर रहा। कैसे आप कैसे मेरे जुमलों को समझेंगे? भाई ये धड़ चल रहा था, ऊपर चला गया, खाया मगज़ को, अब निकलना चाहता है। ऐसे में मच्छर ने नमरूद से कहा, तेरा दावा तो ये है तू जिंदा भी करता है, मौत भी देता है। आप सलामत रहिए। मच्छर ने कहा तेरा दावा ये है तू जिंदा भी करता है, मौत भी करता है। सुन, मेरा एक हिस्सा मुर्दा हो गया, कर जिंदा कर, जिंदा कर ताकि मैं तेरी जान छोड़ूं और बाहर निकलूं।
और चल अगर तू जिंदा नहीं कर सकता तो दूसरा धड़ मार ताकि तुझे मोहलत मिले। हक और बातिल यानी अल्लाह ऐसे अपनी मखलूक के जरिए हुज्जत को कायम करता है कि परवरदिगार कैसे मच्छर की मिसाल देता है। बस तकरीर का खात्मा हो गया, आज यहाँ पे हम तकरीर को रोकेंगे। अब आप लोग बुरा तो नहीं मान रहे, पता चले कोई बाहर निकल के बोले हक और बातिल मौजू रखा और पढ़ मच्छर रहे थे। नहीं भाई, मैं तो आपको बातिल समझा रहा हूँ। अच्छा, मैं क्यों मच्छर की मिसाल देने पे परेशान हूँ? सूरह बकरा 26वीं आयत, अब सुनिए अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है इन अल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलम मा बऊज़ा फमा फौकहा। कैसे जुमला सुनेंगे? ये मैंने मच्छर पे बात क्यों की अब बता रहा हूँ। अल्लाह ने बढ़ के कहा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमून अन्नहुल हक़। इधर देखिए, कुरान में अल्लाह ने कहा ए हबीब इनसे कह दो अल्लाह मच्छर की मिसाल देते हुए शर्माता नहीं है। अब देखिए, काम लिया है तो उसकी इज्जत रखनी है। अल्लाह ने कहा अपने इन कौम को बता दीजिए इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलम मा बऊज़ा। अल्लाह मच्छर की मिसाल देने से शर्माता नहीं है। फमा फौकहा, अल्लाह चाहे तो उससे बड़ी मिसाल दे दे। अब है जुमला, अब जुमला मौजू का। ऐसे में अल्लाह ने कहा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, ए हबीब जो ईमान ला चुके हैं, फ़यअलमून अन्नहुल हक़, जो ईमान ला चुके हैं उन्हें पता है अगर हम मच्छर की भी मिसाल दें वो भी हक होती है। यानी अल्लाह ने समझाया कि हम अगर मिसाल इसकी दें तो ये हक। तो अल्लाह ने मच्छर को मौजू बना लिया। और फिर ऐसे में अल्लाह ने ऐसे ऐसे चैलेंज किए, ऐसे ऐसे चैलेंज किए, तकरीर तमाम हो रही है। कुरान में अल्लाह ने सूरह हज में कहा, कहने लगा ये जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को खुदा बनाते हैं, अल्लाह को छोड़कर दूसरों को खुदा। अब भाई देखिए, मौजू के तो तकाजे पूरे होने हैं। अब ये बातें भी आपके जहनों में होना चाहिए कि ये जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को खुदा बनाते हैं, ये तो इस काबिल भी नहीं है कि सब मिलकर एक मक्खी बना ले। कुरान है, कुरान सूरह हज, सूरह हज। अल्लाह ने कहा ए हबीब ये जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को अपना खुदा मानते हैं और बनाते हैं, ये तो इस काबिल भी नहीं है कि ये एक मक्खी बनाए। अब अल्लाह ने और आजिज़ी बताई। अल्लाह ने कहा मक्खी बनाना तो बहुत दूर की बात है। कैसे मैं आयत का तर्जमा करूं? अल्लाह ने कहा मक्खी तो बनाना बहुत दूर की बात है, ये इतने आजिज हैं कि अगर मक्खी आकर इनके पास से कुछ उचक कर ले जाए, ये इस पे भी कादिर नहीं है कि वापस ले ले। कुरान, अल्लाह ने कहा ये तो इस काबिल भी नहीं कि मक्खी अगर इनसे कुछ उठाकर उचक कर ले जाए तो ये मक्खी से वापस ले सके, इतने आजिज है। आखिरी जुमला तकरीर का, परवरदिगार ये तू मच्छर मक्खी मच्छर मक्खी मच्छर मक्खी, ये तू कुरान में क्या बातें कर रहा है? अजब नहीं अल्लाह के, मैंने बता दिया मैं अगर मच्छर और मक्खी की मिसाल दूं तो वो भी हक है। अब पता कैसे चलता कि इन मिसालों से अल्लाह समझाना क्या चाह रहा है? अब जब इमामत की शराइत को पढ़ा गया तो उसमें आया इमाम वो होता है जिस पर मक्खी नहीं बैठती। भाई जुमले की कदर करना, इमाम वो जिस पर मक्खी नहीं बैठती। अब शौरा हजरात आप फिर सुन लीजिए, मीर अनीस ने वो जो रसूल अल्लाह और आइम्मा के सिफात बयान किए, उसमें एक शेर कहा मीर अनीस ने। मैं कह इनको रहा हूँ मगर सुना आपको भी रहा हूँ, ठीक है। मीर अनीस ने लिखा क्या कि मासूम वो होता है जिस पर मक्खी ना बैठे। कहाँ आप लोग इस जुमले को समझ पा रहे हैं? मासूम पे मक्खी नहीं बैठती। मीर अनीस ने कहा होता न था मगस का तने पाक पर गुजर। मगस फारसी में मक्खी। होता न था मगस का तने पाक पर गुजर, साया कभी न जिस्म का पड़ता था खाक पर।
सिफत बयान की कि इमामत की सिफत क्या है। अब है ये जुमला इनके लिए था, अब आपके लिए। मासूम से पूछा कैसे सुनेंगे जुमला, का मासूम के बदन पर मक्खी क्यों नहीं बैठती? का इसलिए क्योंकि उसे तहारत और नजासत का फर्क नहीं पता। नजासत पर भी बैठती है और तहारत पर भी जाकर बैठ जाती है। इसलिए अल्लाह ने इमाम को ये सिफत दी है कि मक्खी मच्छर इमाम के करीब नहीं आते। पता चला अल्लाह बाज़ औक़ात मच्छर मक्खी से बातिल को जलील कर देता है। अब मैं आपको दलील देता हूं। मंसूर दव्वान की अपने तख्त पर बैठा था और एक मक्खी थी जो बार बार भैं भैं करती हुई कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां, और वो था कि ऐसे ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मारने की कोशिश कर रहा था, यहां तक के तंग आ गया। जैसे ही तंग आया, पहलू में इमाम जाफर सादिक को देखकर कहने लगा, ये आपके खुदा ने मक्खी को क्यों बनाया? कहा मेरा मौजू समझ रहे हैं? आपके खुदा ने मक्खी को क्यों बनाया? का ताकि बातिल का गुरूर खाक में मिला। भाई कैसा लग रहा है मौजू? आपको उम्मीद थी मैं आपको ऐसे हक और बातिल समझाऊंगा। हक और बातिल बस खत्म हो गई तकरीर। कहा कि भाई आपके खुदा ने क्यों बनाया? क्यों बनाया? कहा कि ताकि हाकिम और जाबिर बादशाहों के जो गुरूर है ना, वहाँ से उर्दू में मुहावरा आ गया, अरे साहब मक्खी तक नहीं बैठने देते नाक पर। है ना आप क्या मुहावरा है ना, अरे भाई उनकी क्या बात करे, तो मक्खी तक नाक पे नहीं बैठने देते। ख़त्म हो गई तकरीर। पता चला मक्खी को आखिरी जुमला, वाक़ई आखिरी जुमला, पता चला मक्खी इसलिए इमाम के बदन पर नहीं बैठती क्योंकि उसे फ़र्क नहीं पता। फ़र्क नहीं पता। पता चला जिसे फ़र्क पता होगा वही हकदार है हक की जगह पर बैठने का। अब मैं आपको एक अजीब मिसाल से अपने जुमले पर दलील दे रहा हूं। रसूल अल्लाह जब भी बाहर निकलते हसन हुसैन कहते, नाना कांधे पर सवार कर लीजिए। आखिरी जुमला, रसूल अल्लाह ऐसे हसन को उठाते, वहां से हुसैन को उठाते, अपने कांधों पे सवार करते और मदीने की गलियों में निकलते। ऐसे में मुशरिक जो इस्लाम ला चुके, उन्होंने अपने बच्चों से कहा किसी दिन तुम भी पहुंच जाओ और रसूल अल्लाह से कहो हमें भी कांधों पर बिठाएं, हमें भी कांधों पर बिठाएं। आ गए मुशरिक सारे बच्चे और कहने लगे, हर वक्त आप मुशरिक नहीं अब मुसलमान हो चुके, का हर वक्त आप हसन हुसैन को कांधों पर बिठाते, हमें तो बिठाते नहीं। अब रसूल ने मसला खोला कि बिठाने ना बिठाने का सबब क्या है। कि जब देखो एक कांधे पे हसन दूसरे पे हुसैन, आज हमें बिठाए। नबी ने कहा ठहरो, ऐसे कबा का दामन खोला, चंद खजूरें निकाली और सामने करके कहा ये बताओ खजूरें चाहिए कांधों पे बैठोगे? सब ने खजूरें उठाई और भाग गए। नबी ने दलील दे दी, खजूरों वाला यहां नहीं बैठता। आप सब सलामत रहिए। मैंने तो मौजू आपको समझा दिया। हक और बातिल कुछ समझे नहीं समझे, अब थोड़ा तो दिमाग पे खुद भी जोर डालना पड़ेगा। लीजिए आज की तकरीर हो गई। पता चला हक और बातिल अल्लाह ऐसे कुरान से बताए कि हम छोटी छोटी मखलूक के ज़रिए बातिल को फिन्नार कर देते। छोटी छोटी मखलूक के ज़रिए बताते हैं कि हक क्या है।
तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ये बताना चाहता है। अब देखिए, मैं कोई खुदा न खास्ता वो मुकाबला मुकायसा नहीं कर रहा, ये बात ख़त्म हो चुकी। अब इस बात को मैंने बिल्कुल क्लोज कर दिया, अब मैं नई बात कर रहा हूँ। ठीक है, अदब मलहूज़ निगाह रहे, ये बात ख़त्म, बंद। अब इसको छोड़ दीजिए, अब नई बात सुनिए। यानी अल्लाह चाहे तो छोटे से भी वो काम ले जो बड़ा कर रहा होता है। अब जाकर देखिए फहरिस्त में अंसारे हुसैनी की, जहां हबीब खड़ा है वहां अली असगर खड़ा। अल्लाह ऐसे बताता है कि बातिल को हम हक से कैसे फिन्नार करते हैं। यही तो वजह है कि जब लेके चले हुसैन फौज अशकिया के दरमियान, तो कुछ तो कहा होगा अली असगर ने। आगाए जंजानी कहते हैं अली असगर ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा, और बस वही वक्त था जब पिसर साथ ने कहा हुरमला इख्ता कलामल हुस्न। आपकी हाय बुलंद हो गई। किसका मातम करने बैठे हो आजादारों? बाबुल हवाइज। मैंने बड़े बड़े उलमा से सुना, अली असगर तो अभी उस उम्र में है कि जिस उम्र के बच्चे को यह भी नहीं पता होता कि तीर खा के हंसना है कि रोना। आपकी हाय बुलंद है, खुदा किसी गम में ना रुलाए, सब बाबुल हवाइज की ज़मानत में रहिए। ऐसी शहादत अली असगर की, अल्लाह अकबर, ऐसी शहादत कि दो जुमले ज़रा से सुन लीजिए। कहते हैं कि जब 28 रजब को काफिला रवाना हो रहा था तो एक बीबी थी ना जो करबला ना जा सकी। क्या शान से आप हुसैन की बेटी के नाम पर रो रहे, जो करबला ना जा सकी। पता है उस बीबी ने आखिरी हसरत क्या पेश की? कहा बाबा एक बार मेरे असगर को मेरी गोद में दे दो। बाबा एक बार अली असगर को सुगरा अपनी गोद में लेना चाहती है। कहते हैं हुसैन ने सुगरा को अली असगर थमा दिए, बहन ने भाई को गले से लगाया और जाने क्या ख्याल आया, ऐसा बच्चा लिपटा सुगरा से। शायद आखिरी रुखसत थी असगर की बहन से। सुगरा को क्या पता था जो भैया मुझसे लिपट रहा है ये वापस लौट के नहीं आएगा। कहते बहुत देर हो गई। हुसैन ने हज़रत ज़ैनब से कहा ज़ैनब आगे बढ़ो और जाओ अली असगर को सुगरा से ले लो। आई ज़ैनब बीबी का लाओ बेटी सुगरा, अब सामान सफ़र तैयार है, लाओ असगर को दे, असगर को दो, हम जाए। का फूफी अम्मा ठीक है, मैं असगर को आपके सामने करती हूँ, अगर मेरा भैया आ जाए तो ले लीजिएगा। अजरुकुम अल्लाह, यही हक़ गिरिया है। अभी तो मसाइब शुरू हो रहे हैं। एक बार ज़ैनब बीबी ने कहा आओ असगर। कहते शहजादे अली असगर बहन से लिपट गए। बीबी आई, का रबाब जाओ तुम अपने लाल को सुगरा की गोद से लो। रबाब बीबी आगे बढ़ी, हाथों को फैला लिया, कहा आओ मेरे लाल, चलो चलो सामान सफ़र तैयार है। कहते सुगरा बीबी की गोद से माँ की गोद में असगर गए नहीं। एक बार अजीब जुमला है। बीबियों ने आकर कहा आका हमने हर कोशिश कर ली, असगर हमारी गोद में नहीं आ रहे। कहते हैं हुसैन अपनी सवारी से उतरे, एक बार अली असगर के करीब बढ़े, सुगरा पीछे हटी। कहा बाबा छीनिएगा नहीं, अगर खुद आ जाए मेरा बेशीर तो आप इसे ले लीजिएगा। कहते हैं हुसैन ने कहा आओ असगर, बच्चा खामोश। एक बार हुसैन करीब आए,
एक बार हुसैन करीब आए, अली असगर के कान में कुछ कहा, पर जैसे ही हुसैन ने जुमला सुना, बच्चे ने सुगरा की आगोश छोड़ी, बाबा की गोद में आ गया। अब उलमाए मकातिल लिखते हैं, अब तक जहन हैरान है इस पर कि हुसैन ने क्या कहा होगा। एक ही बात समझ आती है कि हुसैन ने कान में कहा होगा, असगर अगर तुम ना जाओगे हुरमला का तीर कौन खाए। अजरुकुम अल्लाह, क्या शान का गिरिया है। अरे लो लो बाबुल हवाइज पर, ये हुसैन का बड़ा सखी बेटा है, ये किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। जो असगर से लिपट जाए, बच जाओ, झूले पे जाओ और एक जुमला कहो, असगर तुम्हें प्यासे हुसैन का वास्ता। ये शहजादा खाली हाथ नहीं लौटाएगा, ऐसा सखी अली असगर है। बद तकरीर खात्मे पर पहुंची। एक बार हुसैन ने बुलंद आवाज में कहा, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई जो हुसैन की नुसरत करे। अभी ये आवाज़ें इस्तगासा बुलंद हुई कि एक बार खैमे का पर्दा हटा। हजरत ज़ैनब ने कहा, ए भैया, जब से आवाज़ें इस्तगासा दी है, असगर झूले में संभल नहीं रहा। नन्ना बेशीर, हुसैन की सिपाह का नन्ना फौजी अपनी तैयारी किए हुए था। हुसैन आए खैमे में, देखा अली असगर मचल रहा है, अली असगर मचल रहे हैं। हुसैन ने गोद में लिया, बड़ी हसरत से बच्चे को देखा और रबाब को देखकर कहने लगे, ए रबाब बीबी, एक काम करो, अली असगर को तैयार कर दो, हम जाते हैं फौज अशकिया के पास और अली असगर के लिए सवाले आप करते हैं, बहुत रोएंगे आप। अजीज़ों, अभी मैंने सुगरा बीबी का जिक्र किया, अब जुमला सुनोगे। कहते हैं रबाब संदूक की तरफ गई, जैसे ही संदूक को खोला, एक नन्ना सा शलूका, एक सफ़ेद रंग का कुर्ता रबाब ने निकाला, असगर के करीब आई, बच्चे को पहनाना शुरू किया और कहा, असगर पता ये कुर्ता किसने सिया है? तुम्हारी बहन फातिमा सुगरा। खुदा किसी गम में न रुलाए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। एक बार माँ ने लाल को तैयार किया, हुसैन ने अली असगर को गोद में लिया और चले फौजे अशकिया की तरफ। अरे सुनते आ रहे हो ना, इसी पे तो गिरिया करोगे। एक बार हुसैन आए बुलंदी की तरफ, मगर लिखा यह है कि अली असगर पर अपनी अबा को डाला हुआ था। जालिम ये समझ रहे थे शायद हुसैन कुरान लाए हैं, मगर पूरी फौज दूर से हुसैन को देख रही थी। एक बार हुसैन ने जैसे ही अबा हटाई, कुमलाया हुआ फूल, कुमलाया हुआ फूल फौजे अशकिया ने देखा। एक बार हुसैन ने तड़प कर कहा, ए फौजे अशकिया, तुम्हारा दुश्मन मैं हूँ, तुम्हें लगता है कि दुश्मन मैं हूँ, इस बच्चे ने भला क्या बिगाड़ा है? कोई 2 बूंद इस बच्चे को पानी पिला दो, पानी पिला दो। कहते फौज खामोश थी, फौज खामोश थी। एक बार हुसैन ने अली असगर को देखा, कहे साकी कौसर के पोते, तू फौज को बता दे कितना प्यासा है। बस ये जुमला सुनना था, सूखी जबान खुश्क होठों पर अली असगर ने फिराना। ये मंजर देखकर फौजे अशकिया में खलबली मच गई, फौज अशकिया में खलबली मच गई। कहते फौज रोने लगी, फौज रोने लगी। आज़ादारों, यही वो गुर्बत का लम्हा है। तुम हुसैन को याद कर रहे हो ना, गिरिया कर रहे हो। अब जुमला सुनो, यही वो वक्त था जब हुसैन ने तुम्हें याद किया। हुसैन ने कहा, या शियती लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी कैफा इस्तस्की लितिफली। ऐ मेरे शियो, काश तुम होते और देखते मैं कैसे अपने असगर के लिए पानी मांग रहा था। मुझ पे रहम ना खाए।
आखिरी जुमला हुसैन ने जैसे ही हुज्जत तमाम की असगर के जरिए, कहते फौज रोने लगी। आखिरी जुमला, फौज रोने लगी। जैसे ही फौज रोने लगी, एक बार पिसरे साद ने कहा हुरमला उठ। हुसैन का कलाम कता कर हुरमला उठा, तीर को कमान में जोड़ा, चिल्ले को खींचा, तीर गिर गया, झुका, दोबारा तीर उठाया, चिल्ले को खींचा, तीर गिर गया, फिर उठा, तीर को चिल्ले में खींचा, तीर गिर गया। उमर साद ने कहा ऐ हुरमला, अगर कोई मुझसे पूछता तेरी फौज में शकीउल कल्ब कौन है, सख्त दिल कौन है, मैं तेरा नाम लेता। ये तेरा तीर क्यों गिर रहा है? जो मेरी माएँ सुन रही हैं, कहा अमीर मैं क्या करूं? मैं जैसे ही तीर चलाना चाहता हूं, एक काले बुर्के वाली रो के कहती है हुरमला। आखिरी जुमला, एक स्याह बुर्के वाली कहती है हुरमला, मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू भी तो औलाद वाला है, अब जरा मेरी तरफ देख लो। आखिरी जुमला है, कहते हैं हुरमला ने तीर खींचा, हुसैन का हाथ अली असगर की गर्दन के नीचे था। ऐसे बच्चा तीर चला, असगर का गला काटा, हुसैन के हाथ पर तीर लगा, बच्चा बाप के हाथ पर मुनकलिब। शाह जब लाशय बेशीर को हाथों पे लिए, हाय मैदान से खैमों की तरफ जाने लगे, राह में 7 कदम आगे बढ़े, पीछे हटे। अरे अपने जानों पे फिर असग़र का जनाजा रख के, अरे कैसे शाबीर ने दिल अपना संभाला होगा। अरे तीर जब गर्दन असग़र से निकाला, अरे आ गए अज़ादारों, सुन के पुरसा पेश करो, सुन के पुरसा पेश करो। आ गए लाश लिए खैमे के पीछे।